विशेष धम्म देशना आज दिनांक 11 मई 2021। ये धम्मपद के सीरीज में हम कुछ एक दो दिन का और वक्त उसमें बचा है, धम्मपद खत्म हो जाएगा। आज हम विशेष रूप से अरहत सारीपुत्र इनके जीवन पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अरहत सारीपुत्र और अरहत मोगल्लान ये दोनों बुद्ध शासन में तथागत भगवान बुद्ध के साथ जुड़े हुए वो बड़े ऊंचे दर्जे के अरहत और ऊंचे दर्जे के ज्ञान प्राप्त व्यक्ति माने जाते हैं। तथागत बुद्ध ने बड़ा ऊंचा दर्जा इन दोनों को दिया है, तो हम उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे। सारीपुत्र के जीवन से धनी आदमी को प्रेरणा मिलती है, बहुत ऊंचे ज्ञानी आदमी को प्रेरणा मिलती है, भिक्षुओं को प्रेरणा मिलती है, साधु संतों को प्रेरणा मिलती है कि संत भी होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, भिक्षु भी होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए, अरहत भी होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, ज्ञानी भी होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए। ऐसे हर पहलू पर जिनके जीवन से प्रेरणा मिलती है मनुष्य, सामान्य मनुष्यों को, सामान्य लोगों को, ऐसे ये दोनों का जीवन बड़ा कल्याणकारक, मानव समाज के लिए बड़ा प्रेरणादायी, साधु संतों के लिए बड़ा प्रेरणादायी रहा है। और इतना कैसा उनका जीवन बीता, उन पर हम प्रकाश डालेंगे। विशेष रूप से हम कुछ दिन चर्चा करेंगे अरहत सारीपुत्र के जीवन पर, जिन्हें तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ में बड़ा ऊंचा दर्जा दिया था और भिक्षुओं को उनका जीवन फॉलो करने की हमेशा प्रेरणा देते रहे। तो उनका जीवन चरित्र कैसे रहा है, उनकी जीवनी कैसे रही, उस पर हम चर्चा करेंगे। राजगृह जो मगध की राजधानी थी, जहां राजा बिंबिसार का राज्य चलता था, उसी राजगृह के नजदीक थोड़े दूरी पर उपतिस्स नाम और कोलित नाम के दो मार्केट प्लेस थे। निगम, जिसे निगम कहते हैं, यानी मार्केट प्लेस, बड़ा शहर, बहुत बड़ा नहीं लेकिन मध्यम शहर। तो ऐसे ये दो निगम, और यहाँ दोनों जगह पर एक उपतिष्य, जिनका गांव का नाम था उपतिष्य और उसका नाम भी उपतिष्य ब्राह्मण, ऐसे परिवार में उपतिष्य गांव में ये सारीपुत्र का जन्म हुआ। और उसके ही नजदीक थोड़े दूरी पर कोलित नाम के गांव में जो मार्केट प्लेस था, वहां पर मोगल्लान का जन्म हुआ। उसका नाम गांव के ऊपर ही कोलित नाम रखा गया और इसका नाम गांव के ऊपर ही उपतिस्स नाम रखा गया था। तो ये उपतिस्स और कोलित
ये दोनों बड़े मित्र रहे जीवन भर एक दूसरे की, और उनका जन्म भी एक ही दिन पर, एक ही तिथि में और एक ही घटका में, एक ही समय पर, ये दोनों का जन्म भिन्न भिन्न गांवों में हुआ है। गांव अलग अलग थे, लेकिन जन्म एक ही दिन में हुआ, एक ही घटका में, और दोनों का जन्म हुआ अलग अलग गांव के बड़े धनी, ऐसे बड़े धन संपन्न वैभवशाली ऐसे ब्राह्मण परिवार में इन दोनों का जन्म हुआ। और एक दिन जन्मे उनका स्वभाव भी लगभग एक जैसा ही रहा है, और ये दोनों, इनका जो जन्म हुआ है ऐसा, ये उनके पूर्व पारमिता का परिणाम है, पूर्व जन्मों का भी परिणाम होता है। तो ये बाद में आपको पता चलेगा इनकी कहानियों में। ये दोनों बचपन से बड़े घनिष्ठ मित्र रहे हैं, एक दूसरे के तरफ दोनों खींचे आते थे, दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र, जिसे सिंगल भाषा में कहते हैं अम्बयालु। अम्बयालु यानी जैसे दो आम एक ही देठ में जब लगते हैं, एक ही देठ में आम के एक ही उस गुच्छ में दो आम जब लगते हैं, तो इसी प्रकार ये दो आम जैसे बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और उनका लगभग स्वभाव भी एक जैसा ही था। सारी पुत्र के माता का नाम था सारी, सारी नाम की ब्राह्मणी, और वो सारी नाम की ब्राह्मणी की वजह से, उसके माता की वजह से ही आगे इनका, जिसका नाम उपतिस्स था, उन्हें सारी पुत्र नाम से पहचाना जाने लगा। सारी पुत्र उसका नाम बाद में पड़ गया। उसी प्रकार ये जो महामोगल्लान थे, ये महामोगल्लान की माता का नाम था मोगल्लानी ब्राह्मणी। ये बड़े ऊंचे कोटि के ब्राह्मण, तो ये उसका नाम मोगल्लानी, माता का नाम, उसके ये पुत्र जिसका नाम आगे चल के महामोगल्लायन पड़ा। दोनों बड़े धनी परिवार से आते हैं, और उनके फॉलोअर यानी उपतिस्स के फॉलोअर, यानी उनको फॉलो करने वाले, उनको मानने वाले 500 युवक हमेशा उनके शहर के जो युवक थे, वो हमेशा इस उपतिस्स को अपना आदर्श मानते थे। सभी नौजवान लोग, बड़ी उसकी ख्याति थी उस गांव में, उनके उस शहर में। उसी प्रकार जो महामोगल्लायन, उनके भी 500 फॉलोअर थे उनके गांव में। वो भी बड़ा धनी संपन्न परिवार से था। गांव के सभी नौजवान, 500 नौजवान, सभी लोग उसको फॉलो करते थे, उसका मार्गदर्शन सुनते थे, उसे नेता जैसा मानते थे, अगुआ मानते थे उसे उस गांव में। तो आप अपने जगह पर दोनों बड़े प्रसिद्ध और बड़े नेतृत्व करने वाले, वो तो नेता थे अपने एक विशेष ब्राह्मण संप्रदाय के, एक ब्राह्मण समूह के, ऊंचे ब्राह्मण समूह के, अपने अपने समूह के वो नेता थे, वो अग्रगण्य थे, कि जिनको 500 लोग मानते थे, और बड़ा धनी संपन्न उनका परिवार था। जहां कहीं उपतिस्स से जाते थे, तो वहां जहां कहीं वो जाते, तो उनको ले जाने वाले पालखी, 500 पालखियां उनके सम्मान में चलती थी।
वो जहाँ भी जाते थे तो सभी लोग उनके साथ साथ जुड़कर उनको मानने वाले, चलने वाले 500 पालखियाँ, जिसे हम डोली कहते हैं, पालकी कहते हैं, उसे सजा धजा कर इनके सेवा में जहाँ तहाँ वो जाया करते थे, उपतिष्य की सेवा में। उसी प्रकार ये जो कोलीत थे, यानी जिनका नाम महामुगल लायन पड़ता है आगे, तो ये कोलीत भी जहां कहीं जाते तो वो 500 घोड़े की जो बग्गिया है, जो रथ है, ऐसे 500 रथों को, बग्गियों को, घोड़े के सजाकर, रथों को सजाकर उनके साथ वो जहां कहीं जाते तो वहां लोग उनके साथ चलते थे। हमेशा उनके साथ वो नेता होने के नाते, नेतृत्व करने वाले होने के नाते, हमेशा वो जहां भी जाते उनके साथ बड़ा समुदाय चलता था और बड़ा धन दौलत ऐसी उनकी दोनों के परिवार की बड़ी अच्छी एक धनी अवस्था, वो बड़ी ऊंची श्रीमंती मानी जाती थी। उन्हीं इलाके में ये दोनों के गांव के बीच कोई एक बड़ा प्रसिद्ध ऐसा स्थल था जहां पर एक साल में एक बार बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था, जिसे कहते हैं हिल टॉप उत्सव, यानी कोई पर्वत के ऊपर बड़े अच्छे जगह पर हर साल एक उत्सव परंपरा से कई सालों से उनके गांव के नजदीक मनाया जाते रहा। तो उस उत्सव में हर साल बचपन से ये वहां जाया करते थे, उनके माता पिता वहां उनको ले जाते और वही परंपरा उनमें वो चलती रही। तो आज जब वो युवक बने तो युवक बनकर भी वो उस उत्सव में जो माता पिता ने जैसे बताया, जो कभी कभी होता है किसी किसी तहसील में, किसी किसी जिले में परंपरा से चले आने वाले उत्सव, महोत्सव होते हैं, तो ऐसा ही महोत्सव दोनों के गांव के नजदीक होता था। तो महोत्सव में हर बार वे जाया करते थे, जो महोत्सव कुछ दिनों तक चलता था। तो वहां बड़े अपने रुबाब से जाकर, बड़े सज धज कर जाकर और अपने जगह पर बहुत सम्मान पूर्वक बैठकर, कोली दूसरी जगह पर बैठता था दूसरे बाजू में, और ये भी बड़े सम्मान पूर्वक सारी पुत्र ये दूसरे बाजू में बैठता था। और दोनों का स्वभाव ऐसा मिलता जुलता था कि जब कभी वो तमाशा देखते, खेल देखते, कोई नृत्य देखते, और जब कभी उस नृत्य में हंसने का समय आता तो दोनों एक साथ हंस उठते थे। कभी दुखी ऐसी कोई घटना या कभी रोने का समय आता तो दोनों एक साथ उस किसी प्रसंग पर वो रोने लगते थे। तो कभी गुस्से होने का समय आता तो दोनों एक साथ वैसे वो भाव विभोर पर गुस्से भी हुआ करते थे। यानी उनका स्वभाव लगभग एक जैसा था। मित्र थे और वो मित्र आगे आएंगे उनके जीवन में, तो मित्र तो कई जन्म जन्मों से वो मित्र रहे हैं, तो इसीलिए इस जन्म में भी वो मित्र रहे और उनका स्वभाव एक जैसा था। तो आज एक दिन खेल देखते देखते इनको लगने लगा कि भाई हमेशा हम हर साल आते हैं, खेल देखते हैं, हंसने के समय हंसते हैं, रोने के समय रोते हैं, यही हम कई सालों से करते आ रहे हैं। तो क्या यही जीवन है? क्या हमारा जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है? धन दौलत बहुत है, मान सम्मान है, सब है, लेकिन क्या यही जीवन का लक्ष्य है क्या? ऐसा वो दोनों एक बार सोचने लगे। एक जैसी सोच दोनों के मन में आ गई कि अरे ये तो मैं कई सालों से यहाँ आता हूँ, देखता हूँ, लोगों को मैं बख्शिश दिया करता हूँ, प्राइज दिया करता हूँ, और बस हमारे साल बीते जा रहे। तो क्या यही जीवन का पर्पज है क्या? तो उन्हें लगने लगा नहीं, ये पर्पज नहीं है, हम ऐसा नहीं जिएंगे। ये क्या बात हुई?
कि वही बातें करो, वही देखो, वही करो, क्या इसमें सब स्वार्थ है क्या जीवन का? तो दोनों के मन में विचार आया कि नहीं, इसमें स्वार्थ नहीं है, चलो हम जीवन में इससे भी कुछ ऊंचा पाने का प्रयास करेंगे। क्या हम जीवन जी रहे, ये कोई हमारे लिए अच्छा जीवन नहीं है। तो दोनों के मन में उस धनी परिवार के प्रति, उस धनी धन दौलत के प्रति अरुचि निर्माण हो गई, और दोनों को लगा कि नहीं, हम सत्य की खोज में जाएंगे, कई नए जीवन की खोज में जाएंगे। और वो दोनों घर से निकल पड़े और दोनों सन्यासी बने कि चलो हम सन्यासी का जीवन जिएंगे। ये कैसे सन्यासी जीते हैं, काहे के लिए जीते हैं, क्या पाते हैं, ये क्यों इनका ऐसा जीवन है, चलो हम भी सन्यासी बनेंगे और हम भी उस परम सत्य की खोज में जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों सन्यासी बन गए। और सन्यासी बनकर दोनों ने तय किया, एक ही दिन दोनों सन्यासी बने और दोनों ने तय किया कि देखो, ज्ञान के लिए हम तो बने हैं, हमें अब धन दौलत की कोई हमें अब प्यास नहीं है, बहुत धन है हमारे पास, बहुत सम्मान हमने पाया है, इसकी कोई हमें आस्था नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, ज्ञान चाहिए हमें। तो चलो ज्ञानी, कौन ज्ञानी है देखेंगे। तो दोनों एक साथ निकले, एक साथ वो संजय बेलट्टी पुत्र के पास जाकर, जो राजगृह में जिनका आश्रम था, उनके यहाँ जाकर वो प्रवज्जित हो गए और उनसे दीक्षा लेकर प्रवज्जित होकर कुछ दिन उनके पास रहे। और उन्होंने दोनों ने तय किया कि चलो हम भारतवर्ष में कोई ऊंचे खोज में जाएंगे, ऊंचे सन्यासी के खोज में, ऊंचे ज्ञानी के खोज में जाएंगे। और जहां कहीं कोई ज्ञानी हमें मिला तो हम एक दूसरे को बताकर उनके साथ हम रहेंगे और अपना अच्छा जीवन बिताएंगे। ऐसा दोनों ने तय कर लिया और दोनों चल पड़े और भारत भर अलग अलग दिशा में घूमने लगे। और भारत भर घूमने के बाद कई आश्रमों में गए, कई साधु संतों से मिले, कई सन्यासियों से मिले। जो भी उस समय प्रचलित ज्ञान था, जो भी साहित्य था, जो भी ज्ञान था, वो सारा ज्ञान, सारी विद्या उन्होंने हासिल की, पढ़ी, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ। तो सब जहां वहां जाकर भारत भर घूमकर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में हर जगह पर घूमे, सारे साधु संतों से मिले और कुछ नहीं मिला उनके लिए। तो वापस आ गए राजगृह और राजगृह आकर संजय बेलट्टी के यहाँ अपने ही गुरु के यहाँ रहने लगे। उस समय बुद्ध का अवतरण नहीं हुआ था और उसके पहले नहीं हुआ था। और जब ये राजगृह में रहने लगे कि चलो भाई, कोई तो अभी नहीं मिला कहीं पर, तो अपने ही गुरु के पास जाकर रहेंगे, ऐसे ही समय में तथागत बुद्ध का अवतरण होता है। और राजगृह में तथागत बुद्ध, जिन्होंने पहली धम्म देशना ऋषिपतन वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में की थी, और वहाँ से उन्होंने जो 5 भिक्षुओं को प्रथम दीक्षा दी, 5 ब्राह्मणों को, उसके बाद 5 से 60 बन गए, 61 लोग हो गए। और 61 लोग होकर बाद में आगे बुद्ध चलते हैं। जो उन्होंने वचन दिया था राजा बिंबिसार को कि मैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद जरूर आपके यहाँ आऊँगा, आपको बताऊँगा, तो वचन के मुताबिक राजगृह पर बुद्ध उस समय आ चुके थे। और उनका शिष्य, बुद्ध का शिष्य अस्सजी नाम का एक ब्राह्मण, उनका शिष्य था, नया नया था, पंचवर्गीय भिक्षुओं में एक था। तो एक दिन ये सारिपुत्र ने उस अस्सजी को शहर में भिक्षा के लिए घूमते हुए देखा, और घूमते हुए देखकर, उन्हें देखकर इतना प्रभावित हो गया कि सारे भारत भर में घुमा हूं, लेकिन ऐसा कोई संत मुझे नहीं दिखाई दिया, ऐसा कोई सन्यासी मुझे नहीं दिखा। ये कौन है, कितना अच्छा इनका चलना है, कितना अच्छा इनका शांत चर्या है, जो मुझ में भी नहीं, मेरी भी नहीं। तो उसे देखकर वो बड़े प्रभावित हो गए, और प्रभावित होकर वो अस्सजी को देखते देखते उनको फॉलो करने लगे, उसको देखने लगे कि अस्सजी क्या करता है, क्या करता है, कहाँ जाता है। तो अस्सजी गांव में गया, कुछ लोगों के यहाँ जाकर उसने भिक्षा ग्रहण की,
और अपने पास पात्र में भिक्षा लेकर वो गांव से निकलकर एक पेड़ के तरफ जाता है, जंगल की तरफ जाता है और जंगल की तरफ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना वहां पर मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, इस उद्देश्य से ये अस्य जी वहां भिक्षा के लिए भिक्षा पात्र लेकर भोजन के लिए वहां पर अस्य जी बैठने की तैयारी में थे। तो सारिपुत्र, जिनका नाम उपतिष्ठत है, वो उनको देख रहा था, फॉलो कर रहा था। वो आया, उसके पीछे पीछे आया और पीछे पीछे आकर उसने अस्य जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया और अपना आसन उनके लिए बिठा कर दिया, उसकी सेवा की और कहा कि आप बैठिए, मेरे कमंडल का आप जल पीजिए, बैठिए, भोजन करिए। और उसके भोजन के बाद बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर सारिपुत्र ने अस्य जी को पूछा, बनते हमें बताइए कि आपकी ये चर्या, आपका ये जो रूप है, बड़ा शांत दांत, बड़ा प्रभावी आप दिखते हैं। कौन है आपके गुरु? कौन से रास्ते पर आप चलते हैं? किसने आपको दीक्षा दी? क्या है आपकी मान्यता? क्या सिखाते हैं आपके गुरु? तो बड़े प्रश्न उनको पूछने लगे। तो अस्य जी तो नए श्रमण थे, कुछ महीने हो गए थे उनको भिक्षु बनकर। इनके प्रश्नों का अच्छा उत्तर वो नहीं दे पाते। उन्हें लगा कि कैसे मैं उत्तर दूंगा। तो कहने लगा कि नहीं, मैं तो आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, नहीं दे सकता अच्छी तरह से। क्या मेरे गुरु सिखाते हैं, नहीं दूंगा, लेकिन मुझे थोड़े में उत्तर बताइए। थोड़े में भी बताओगे तो मैं कई गुना, 100 गुना, 500 गुना में समझ जाऊंगा, 1000 गुना समझ जाऊंगा। आप मुझे थोड़ा भी बताइए, कुछ शब्दों में बताइए। तो ऐसा वो पीछे लगा, अस्य जी के पीछे लगा। अब अस्य जी कहते कि क्या बताए। अस्य जी को याद थी एक गाथा। तो अस्य जी ने उस समय एक गाथा उनको बता दी कि क्या है मेरे गुरु की शिक्षा, कौन है मेरे गुरु। वो कहते हैं एक ही गाथा में अस्य जी ने इनको बताया, ये धम्मा हेतु भवा तेसंग हेतु तथागतो आह तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनो। बस ये दोनों लाइन, ये 2 लाइन जब उसने बताई, ये 2 लाइन केवल उन्होंने सुना और 2 कड़वे सुनते ही, 2 लाइन सुनते ही उसको 1000 गुना वो बात समझ में आने लगी। एकदम उसके मन में एक दीपक, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो गया। यह सुनते ही वो श्रोतापन्न अवस्था को जान गया। ये तो अर्हत थे अस्य जी, लेकिन श्रोतापन्न अवस्था को जान गया कि इतना ऊंचा ज्ञान। ये धम्मा हेतु भवा तेसंग हेतु तथागतो आह, यानी जो भी कुछ निर्माण होता है इस विश्व में, वो कुछ न कुछ कारणों से निर्माण होता है। अपने आप कोई निर्माण नहीं होता, अपने आप कोई घटना नहीं होती। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते रहते हैं। तो तथागत बुद्ध उन सभी कारणों को जानते हैं, सभी हेतुओं को जानते हैं, उनके प्रत्ययों को जानते हैं। तेसंग हेतु तथागतो आह तेसंग च यो निरोधो, और जो कुछ कुछ कारणों से होता है उसके निरोध को भी बुद्ध जानते हैं, उसका रास्ता भी जानते हैं। ऐसे मेरे गुरु है बुद्ध। बुद्ध तो बुद्ध का नाम सुनकर, क्योंकि बुद्ध का नाम तो इन्होंने सुना हुआ था पहले ही, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। आज उनके शिष्य से मुलाकात हो गई। तो जब ये सारिपुत्र ने सुना, सुनते बराबर इतना प्रभावित हो गया, इतना प्रभावित हो गया, वो श्रोतापन्न बन गया। 1000 गुना वो शब्द उनके समझ में आने लगा और श्रोतापन्न बनकर बहुत परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होकर उनका जो उनके मित्र के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी याद उसे आती है। और बाद में कैसे आगे इनका जीवन बढ़ता है
हम अगले भाग में बताएंगे। तो सारिपुत्र ने अस्त्र जी से केवल 2 लाइन सुनकर उसके जीवन में प्रकाश किरणें आने लगी, जीवन धन्यता की ओर बढ़ने लगा। अगला भाग अगली बार कल सुनिए। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़ों को निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले। आप सबका मंगल हो। ये मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।